हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं अपन जो पशु परिचर जो भर्ती है उसमें काफ़ी सारे भाइयों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि जो रैंक है पशु परिचर भर्ती में वो कहाँ तक एक सेफ है, वो स्कोर माना मतलब सेफ रैंक कहाँ तक मानी जा सकती है। तो उस पे बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के काफ़ी क्योंकि आगे पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों की भी, और मैं भी ये चीज़ समझ रहा हूँ कि काफ़ी कुछ है वो भर्ती में हुआ है। वो सारी चीज़ें छोड़ो, बाद में देखेंगे अपन। और आज सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे निकल के आ रहा है, और काफ़ी लोगों के एक दो भाइयों के कॉल भी आए मुझे। तो उसमें क्या था कि उसमें एक मुद्दा जो ये निकल के आ रहा है कि जो जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो दिव्यांगजन जो साथी हैं, उनको लेकर यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि जो ये जो साथी हैं, इनके पास काफ़ी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर बच्चा मतलब ऐसा होता है कि जो लगभग 50%, 60% या 40% से जो ऊपर डिसेबल है, वो मतलब उसका सही तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, और काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी बच्चे मुझे जो देखने में और सुनने में आ रहा है कि इस भर्ती में कम से कम 20-30%, मुझे मेरे आंकड़े से ये मेरा अनुमान है कि 20-30% बच्चे हैं जो फर्जी हैं, वो पास इसमें हो गए हैं। और काफ़ी लोग मतलब एक दो भाइयों के भी मेरे पास मैसेज कमेंट आए हैं कि क्या कुछ भर्ती में है, चल रहा है कि कैसे, क्या डीवी इसमें चल रहा है कि मतलब सीरियसली डीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं उन सभी साथियों को यही कहूँगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी यही कहूँगा कि जो ये स्पोर्ट्स पर्सन और जो दिव्यांगजन वाले जो साथी हैं, जिनका मतलब स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, या फिर आवेदन करने के बाद में उनको जो वो सर्टिफिकेट है वो मिला है। तो आप लोग हैं, मेरी आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप लोग हैं वो डीवी नहीं करवाएं। क्योंकि अगर आप डीवी करवाते हो तो लास्ट भर्ती आप उठा के देख लेना, पीटीआई भर्ती देख लो, और जो फायरमैन वाली जो भर्ती है वो उठा के देख लो। तो इन भर्तियों में लगभग लगभग सारे जो एक्स मैन हैं, सॉरी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और जो दिव्यांगजन जो साथी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फर्जीवाड़ा इसमें किया है उन लोगों ने। और जो एक्चुअल में जो हकदार हैं उन साथियों की वो नौकरी खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। इसके लिए मैं अभी उनको अवेयर कर दूं। क्योंकि मेरे जो साथ में जो डीवी करवाने के लिए गया था, एक भाई मेरा मुझे वहाँ पे मिला था। वो उसके पास दो सर्टिफिकेट थे, वॉलीबॉल के दो सर्टिफिकेट उसके पास में थे, लेकिन वो मतलब आवेदन से पहले के थे उसके। और वो एकदम ठीक बंदा था, और मुझे एक ही बच्चा मिला स्पोर्ट्स से। मेरी वाली जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में जो वहाँ पे डीवी करवा रहे थे 21 अप्रैल के दिन। तो मैं उसको इतने स्ट्रिक्ट तरीके से उसके डॉक्यूमेंट है वो चेक किए गए। मैं बता दूं आपको कि उसको मतलब उसका नंबर आ गया था, स्टार्टिंग में नंबर आ गया था उसका, और उसको मतलब छोड़ा उन लोगों ने सबसे लास्ट में जाके। क्योंकि वो एक एक चीज़ है, वो पॉइंट टू पॉइंट है, वो वहाँ पे नोट कर रहे हैं, और पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट करने के बाद ही वो चीज़ें हैं वो देख के वो सही कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपके या तो सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी दिव्यांग जो साथी है वो 10%, 20%, 30% है, वो डिसेबिलिटी लेके 40% का वो सर्टिफिकेट बनवा के पास हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगा। और ये लोग हैं वो जो फर्जी जो लोग हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सभी साथी हैं वो ऐसा करते हैं, पर बहुत सारे साथी हैं इस भर्ती में भी। क्योंकि ये भर्ती 2 साल पुरानी लगभग है, और उस समय ये मतलब ये फर्जीवाड़ा वाला मामला खूब हाई लेवल पे है वो चल रहा था, और इसमें भी वो लोग पास हुए हैं। और मैं उनको सख्त हिदायत के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग जाओगे तो हम भी मांग उठा रहे हैं, और हम मांग उठाएंगे, उठा नहीं रहे, उठा दी है। और अगर कुछ भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो आप लोग है वो परमानेंटली डिबार हो जाओगे।
तो उससे अच्छा है कि आप लोग हैं वो डीवी नहीं करवाएं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो आगे चर्चा कर रहे हैं कि आगे है वो मामले को पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे साथी हैं वो आगे हैं, तो मामला है वो सामने आ जाएगा और जहाँ तक खुलेगा भी, क्योंकि मतलब ज़्यादा संख्या में जो जब लोग इस तरीके से फर्जी है वो फर्जीवाड़ा करके लगते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अब आपकी इच्छा है कि अगर आप फर्जी हैं तो और आप जाते हैं तो फिर वो आपके मतलब लाइफ का रिस्क लेकर ही आप जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से है वो जांच हो रही है। और भी मैं खुद ही नहीं, मैं आने वाले टाइम में 2-4 जो भी भाई हैं उनको भी जो डीवी करवा के आ चुके हैं उनको भी लाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जो मेरे आसपास दौसा से हैं और उनके वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन या फिर दिव्यांगजन जो भी साथियों का एक वो हुआ होगा जो डीवी हुआ, उसमें उनका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा, तो वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। और जहाँ तक मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी देख रहा हूँ कि मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन मुझे मिले और उसका जो इंटरव्यू है वो आपके सामने लेके आऊँ, लेकिन अभी मेरे आसपास से यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका है वो इंटरव्यू है वो कर सकता हूँ, और आपका एक्सपीरियंस है वो और लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि इस भर्ती में फर्जी है वो आए हुए हैं, और वो फर्जी हैं वो आगे मैं बता रहा हूँ अगर आप जाओगे तो आपको जीवन भर है वो परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आज बात करेंगे जर्नल की। सारी कैटेगरियों में जर्नल कहाँ तक रहेगी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है वो, ये कैटेगरियाँ हैं वो कहाँ पे स्टैंड करने वाली हैं, और मैक्सिमम कम से कम कितनी रैंक तक है वो संभावना है कि सिलेक्शन हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रैंक तक है वो सिलेक्शन हो जाए। इन सारी चीज़ों पे आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपनी जो टोटल पोस्ट है यदि बात करें पशु परिचर में, जर्नल की बात करते हैं, तो जर्नल में सबसे पहले तो एक आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर देते हैं कि गुणा कितने पास किए हैं। तो गुणा कैटेगरी का, खुद की कैटेगरी का, जैसे कैटेगरी बड़ी कैटेगरियाँ जैसे हो गई, उप कैटेगरियों को छोड़ दें, और जो मेन जो कैटेगरियाँ हैं, जर्नल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी, एसटी, एससी, इनकी यदि बात करें ना तो इनका तो 1.25 गुना पास किया है, और बाकी जो दिव्यांगजन जो साथी हैं वो 3 गुना पास है, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो 3 गुना पास है, और जो एक्समैन हैं वो सभी के सभी पास हैं, जो कि 3,83,196 नंबर पे जो एमबीसी का हमारी कैटेगरी का एक बच्चा है उसका वो भी डीवी के लिए है, उसको भी कॉल आया है। तो मतलब एक्समैन तो सारे के सारे इसमें आ गए हैं। अब बात करेंगे एक जर्नल की जो पोस्टें हैं वो टोटल कितनी है। जर्नल की पोस्टें टोटल 1443 पोस्टें हैं। अब सबसे पहले मेन मुद्दा यही रहेगा कि जर्नल है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी। अब जब 1443 पोस्टें हैं, अब इन 1443 में से ही अलग से इनमें से ही निकलेंगे जर्नल के एक्समैन, क्योंकि जर्नल की पोस्टें हैं तो जर्नल के एक्समैन, आजकल ये नियम कर दिया कि जर्नल के एक्समैन जर्नल की ही पोस्टें खाएंगे, तो जर्नल के एक्समैन इसमें से अलग होंगे। और जर्नल में जो जर्नल से दिव्यांगजनों ने जिनने फॉर्म लगाया वो दिव्यांगजन जर्नल की पोस्ट है, जर्नल जो सामान्य जो पुरुष हैं उनकी पोस्टें ही खाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 1443 में से टोटल जो पोस्टें हैं 260 जर्नल की, एक्समैन की पोस्टें हैं 260। अब 260 में से जर्नल में सिर्फ मिले हैं 199 के आसपास है वो जर्नल एक्समैन मिले हैं। अब ये एक्समैन के जो पोस्टें हैं वो हटानी पड़ेगी 1443 में से, और तो ये 1443 में से 199 यदि पोस्टें हटाते हैं तो बची 1242। अब 1242 में से टोटल जो जर्नल के जो HI, CP, LDCP और जो स्पोर्ट्स पर्सन है और MI, ME ऐसे करके एक और कैटेगरी है, तो ये सारी जो कैटेगरियां हैं 4 से 5 कैटेगरियां जो दिव्यांगजन और स्पोर्ट्स पर्सन की जहाँ तक बात करो तो ये टोटल हैं वो इसमें जर्नल में आ रहे हैं 21 लोग। तो 21 लोग इनको हटा दिए, 1242 था टोटल एक्समैन हटाने के बाद में 1242 हो गया था, और 21 और अगर इसमें से हटाया तो 1221 यहाँ पे हो जाएगा। अब 1221 जो रैंक है वो 1221 जो रैंक है वहाँ तक जर्नल सामान्य है अभी फिलहाल।
उसके बाद में 1221 जो रैंक तक जो अपनी 3,83,000 जो लोगों का डाटा दिया बोर्ड ने, उसमें 1221 रैंक तक बीच बीच में 175 लगभग महिलाएं हैं, उसमें शामिल कर लिया मैंने। दिव्यांगजन भी, स्पोर्ट्स पर्सन और टीएसपी वाले जो लोग हैं वो 175 के आसपास मुझे ये सारे के सारे लोग मिले। तो 1221 में से 175 और यदि ऐड कर दे तो ये हो जाता है 1396 के आसपास। तो जैसे 1396 के आसपास ये होता है, तो मैं एक लगभग आंकड़ा लगा के चलता हूँ कि 1400 एक ऐसी, मतलब 1400 के आसपास, 1400 से 10-20 कम या फिर 1400 से 10-20 ज़्यादा के आसपास है वो जनरल, मुझे लग रहा है कि स्टैंड है वो करेगी। क्योंकि ये पोस्टें, अब इनमें भी एक चीज़ है, वो एक चीज़ और हो जाती है, वो भी मैं आपको बता दूं। कई साथियों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ये 260 जो पोस्टें हैं ना, वो 260, और मैंने एक्समैन से भी एक दो एक्समैन से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि ये 260 जो जनरल की एक्समैन की जो पोस्टें हैं, उनमें ओबीसी वाले एक्समैन भी आ जाएंगे। तो ये 260 अगर पोस्टें पूरी की पूरी भरी जाएगी ना, तो फिर ये और भी कम आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 1400 की जगह आप मान के चलो इसको 1350 के आसपास। तो ऐसे है कि मतलब इससे ज़्यादा तो 1350 से कम तो किसी भी हालत में जर्नल नहीं रहेगी। पर मैं मानता हूँ कि 1400 एक वो है कि एक भी बच्चा इसमें छोड़े नहीं, पूरे के पूरे डीवी करवा ले, और मतलब एक एक बच्चा उसमें से निकाल दे। तो उसके बाद में 1400 एक ऐसा सेफ स्कोर है कि जहाँ से अपन जर्नल अपनी कैटेगरी है वो चालू कर सकते हैं, वहाँ से 1400 के बाद में अपनी कैटेगरी के लड़के गिनने स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्लस पॉइंट भी अपन देखेंगे कि प्लस पॉइंट क्या रहेगा, कैसे मतलब 1400 से आगे कैसे रैंक है वो बढ़ सकती है, ये वो कौन कौन से पॉइंट है जो 1400 से ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात, हो सकता है 1500 भी रह जाए, हो सकता है 1600 भी रह जाए। तो उनके जो 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। जैसे एक्समैन डीवी नहीं करवाए, एक्समैन हो सकता है जैसे 199 मिले, हो सकता है 150 ही आए हैं डीवी के लिए, हो सकता है 160 170 तक भी आ जाए। तो एक्समैन यदि डीवी स्केप करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है दिव्यांगजन डीवी है वो स्केप कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो मतलब उनका आवेदन का बाद का है, बहुत सारे रीजन है और उनका सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, और मतलब फर्जीवाड़ा वो करके लगे हैं ऐसे करके। तो तीसरा पॉइंट है कि जो लोग दूसरी भर्तियों में लग गए हैं, जैसे हो गया एलडीसी में किसी ने नहीं करवाया, एलडीसी में डीवी करवा रहा है कोई, इसमें नहीं करवा रहा, जेआरए वाले तो आएगा ही नहीं, पुलिस वाला नहीं आएगा, और संगणक हो गई, और भी अदर्स कई एग्जाम हैं, छात्रावास अधीक्षक हो गई। तो ऐसी एग्जाम्स में हैं वो जो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो यहाँ पे नहीं आएंगे, जो तो वो लोग डीवी नहीं करवाएंगे। तो 3 आपके प्लस पॉइंट है। बाद बाकी अब इनमें से भी मैं अगर देखूं कि 199 में से हो सकता है कि 30 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 लोग हैं वो डीवी नहीं करवाएंगे। एक्स जनरल एक्समैन में से 30 लोग डीवी नहीं करवा रहे। फिर दिव्यांगजन और स्पोर्ट्स में से भी मैं मान लेता हूँ कि जो है 4-5 लोग हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो फर्जी हो, और या फिर उनका किसी और एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया हो। तो 4-5 लोग के आसपास मैं उसमें से मान रहा हूँ 20 में से। और 1400 रैंक तक यदि जनरल में से 60-65 लोग भी अगर 1400 रैंक से 1 से लेके 1400 रैंक तक भी 60-65 लोग अगर दूसरी भर्तियों में लगे हुए हैं, और इतने तो मुझे भी पता है कि इतने तो छोड़ेंगे कम से कम, तो ये टोटल 101 पोस्टें हैं और आपको बेनिफिट है वो मिल सकता है आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें छोड़ के जाएंगे। तो लगभग 1500 1400 1500 के आसपास 1500, और मैक्सिमम मैं मान के चलूँ कि 1550, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि जनरल स्टैंड करेगी। 1400 से 1550 के बीच में कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि जो जनरल है वो स्टैंड कर सकती है। अब 1550, अब कम से कम की यदि बात करें, अब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे, और आगे अपनी अपनी कैटेगरी में है वो आप लोग है वो देखते जाएं। अब जर्नल हो गई। अब जर्नल के बाद में आप 1400 से कर सकते हैं, या 1450 से, और 1500 से 1550 से, ऐसे मतलब 100-200 रैंक का तो वेरिएशन आपको भी पता है कि इतना तो रहता है ही है, क्योंकि कम से कम माने तो 1400, और यदि अधिक से अधिक कोई छोड़ देगा या फिर उम्मीदें जो लगा सकते हैं वो 1550 जर्नल तक आराम से अपन लगा सकते हैं। अब आता है ओबीसी की।
अब जर्नल आपको पता चल गया कि जर्नल कम से कम 1400 रह सकती है। तो अब बात करेंगे ओबीसी की। अब ओबीसी में पोस्टें हैं 832। 832 में से लगभग एलडीसीपी, एचआई और एमआईएमई ऐसे करके ये चार जो पोस्टें हैं, इनमें 35, 42, 30 और 29 के आसपास इनमें ओबीसी में बच रहे हैं, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा घमासान हुए हैं और ओबीसी के ही जो बच्चे हैं ना वो सबसे ज़्यादा दिव्यांग बन रहे हैं और ओबीसी वाले स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, ओबीसी वाले एक्समैन भी सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो ओबीसी की सीटें तो गई, यूँ मानो लगभग 40 से 45% सीटें हैं वो ये लोग खा गए ओबीसी वालों को। ओबीसी वालों के पास तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो खाने के लिए, बस वो तो ये है कि वो जर्नल में चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा फ़ायदा उनको हो जाता है। अब एलडीसीपी ये 120 पोस्टें हैं लगभग। अब 832 में से 120 हटा दी तो अब बच गई 712। अब 712 में से 149 एक्समैन हैं और ये पूरे आएंगे, क्योंकि 149 से काफ़ी कई गुना ये पास किए हुए हैं। अब 149 पोस्टें हैं एक्समैन की, तो 712 में से 149 यदि हटाए तो 563 पोस्टें हैं वो सिर्फ अभी बचती हैं। 563 में भी 74 जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो है। टोटल स्पोर्ट्स पर्सन ओबीसी में 89 है। 89 स्पोर्ट्स पर्सन में से लगभग 15 के आसपास है वो महिलाएं हैं। तो 89 से 74 है वो मेल बचते हैं स्पोर्ट्स पर्सन में। अब वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो पूरी खाएंगे ओबीसी की 74 सीटें खाएंगे वो। अब 563 में से भी 74 हटाओ तो ये बचता है 489 के आसपास। तो 490, 400, 500 पोस्टें कम से कम बचती हैं ओबीसी के पास, जो कि 832 में से। अब आप लगा सकते हो कि 832 में से 500 पोस्टें सिर्फ जनरल सामान्य लड़कों को मिल रही हैं, तो ओबीसी की कितनी सीटें ये लोग खा गए, क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है साथियों। क्योंकि जो फर्जीवाड़ा है एलडीसीपी वाले फर्जीवाड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसके पास 40-30 आंख में एक इतना सा भी माइनर मिस्टेक हो जाता है तो वो दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। और पता है कि इधर सीकर, चूरू, झुंझुनू, मुझे एरिया नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन जो ज़िलों में है वो स्पोर्ट्स पर्सन का इतना फर्जीवाड़ा चलता है कि वहाँ पे तो लाइन लगा के सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये ओबीसी की सीटें हैं वो खा चुके हैं ये सारे के सारे। अब 489 यदि 1400 अपन कम से कम माने ओबीसी, यदि 1400 माने सामान्य ओबीसी की पोस्ट, अब लगभग 489 या अपन एक एवरेज मान के चले 500 तक हैं। 500 ही लड़के लगभग बचेंगे सामान्य ओबीसी में। अब ये 1400 के बाद में यदि काउंट करते हैं तो ये लगभग 2230 के आसपास है वो 500 लड़के। 2230, 2250 तक ये 500 लड़के हैं वो आ जाएंगे। और लगभग इतने तक तो 2250 तक तो इनका लगभग फाइनल है वो आराम से हो रहा है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा यदि बात करें तो यदि 1550 से यदि जनरल मेल गिने और ओबीसी में 500 लड़कियों की यदि रैंक गिनते हैं तो लगभग 2300 और लास्ट हद से हद मान के चले तो 2400 तक लास्ट ओबीसी वाला है वो सेफ मान सकता है अपने आप को। फिर बाद बाकी तो देखो फिर उम्मीदें तो कितनी भी लगा सकते हैं, पर एक वो बताया कि मैंने तुलना करके एक एक पोस्ट भी क्लियर कर दी और कहाँ तक कितने छोड़ सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। बाद बाकी उम्मीदें तो 100, 200, 500 जैसे 2500 हो सकता है कि 2800, 3000 तक भी लगा सकते हैं। उम्मीदों का कोई वो नहीं है और उम्मीदें फिर बाद में टूट जाती हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 तक ओबीसी मान के चल रहा हूँ। अब हो सकता है किसी भाई का 2401, 2402, 2405 तक, 2410, 20 तक हो तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग हैं वो इसमें छोड़ेंगे। पर बाकी ये है कि ज़्यादा लोग उम्मीदें ना लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने आगे की तैयारी चालू कर दी तो आपको भी करनी चाहिए जहाँ तक है। और अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्टें हैं 399, जिसमें से जो एक्समैन की जो पोस्टें हैं 71 और 71 पोस्टों पर मिले कितने 124 एक्समैन इनको मिले हैं। और एलडीसीपी, एचआई, एमआईएमडी और बी या एलवी की जो पोस्टें हैं वो 31 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस में। अब स्पोर्ट्स पर्सन मिले हैं ईडब्ल्यूएस से 7, तो इन सबको मिला के जो मिल रहा है अपन को जो 31 और ये मिल रहे हैं
6 की यदि बात कर लेते हैं, 6 के आसपास इनमें फीमेल है वो हो सकती है। 31 और 7 38 होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांगजन टोटल 38 मिले, उनमें से 5 से 6 फीमेल उनमें आ जाएगी। और तो लगभग 30 या 32 के आसपास दिव्यांगजन या और स्पोर्ट्स पर्सन ईडब्ल्यूएस में बचेंगे। फिर इसके बाद में अब इनको हटाते हैं तो 71 तो वो पूरे के पूरे जाएंगे, क्योंकि 124 हैं तो कहाँ तक कम करोगे। तो 124 तो सॉरी 71 तो एक्समैन पूरी खा जाएंगे, और 30 से 32 पोस्टें हैं वो दिव्यांगजन खा जाएंगे 399 में से। तो ये बचेंगे 200 लगभग 296 के आसपास ये पोस्टें बचेंगी। और यदि 1400 के बाद में 296 जो 296वां जो नंबर जिस बच्चे का बन रहा है वो 38 रैंक तक बन रहा है। लगभग 300 रैंक तक अपन मान लेते हैं कि 300 बच्चे जहाँ तक अपन काउंट करने हैं, तो 1400 रैंक के बाद में 3800 पे 300 बच्चा ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है। कहने का मतलब ये है। अब 3800 रैंक पर ईडब्ल्यूएस कम से कम जा सकती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस यदि मेल की अपन बात करें ना, तो लगभग 4000 तक ईडब्ल्यूएस मेल है वो सेफ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को उम्मीद रखनी भी चाहिए तो 4000 तक मैक्सिमम रख सकता है। इससे ज़्यादा अगर कोई रखता है तो यार फिर उसमें मतलब वो खुद को ऐसे मान के चलो कि यार वो मतलब खुद को अंधेरे में रखा हुआ है कि यार मेरा हो जाएगा। पर बाकी देखो क्या क्या भगवान की इच्छा है, बाद बाकी सब है वो छोड़ने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। पर जो एकदम ऐसे उम्मीदें लगा के बैठ सकते हैं वो ईडब्ल्यूएस 4000 तक आराम से उम्मीदें हैं वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की यदि बात करें तो टोटल पोस्टें हैं 200 में से 35 पोस्टें हैं वो एक्समैन की हैं। उसके बाद यदि बात करें तो 20 पोस्टें टोटल तो 24 है दिव्यांगजन की, लेकिन 3 से 4 जो महिलाएं इसमें हैं वो इंक्लूड हैं। तो लगभग 20-21 जो पोस्टें हैं वो दिव्यांगजन की हैं। तो एक मैं मान के चल रहा हूँ 20 मान लेता हूँ एमबीसी की यदि दिव्यांगजन की, तो 35 तो एक्समैन ले जाएंगे और 20 दिव्यांगजन ले जाएंगे। ये हो गई 55 पोस्टें। अब यदि बात करें 200 में से 55 हटा दिए तो 145 जो पोस्टें हैं एमबीसी कैटेगरी में जो जिस भाई की लगभग 1400 के बाद 145 के अंदर आ रहा है वो एकदम सेफ है। और वो मैं रैंक बता दूं आपको कि जो 1400 के बाद में जो 145वां जो बच्चा मिल रहा है वो 3600 फिक्स 3600 रैंक पे मिल रहा है। वो फिक्स 3600 रैंक पर मिल रहा है। जो 145वां जो बच्चा है 1400 के बाद में यदि काउंट करते हैं तो फिक्स 145वां बच्चा है वो मिल रहा है 3600 रैंक पे। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस में सॉरी एमबीसी में कहाँ तक सोच अपन सकते हैं, तो लगभग एमबीसी में 3750 जो एक रैंक है 3750 रैंक तक आप लगभग मुझे लग रहा है कि इसमें 3750 तक एमबीसी में जो बंदा है उसका आराम से 100% जहाँ तक है मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ तक उम्मीदें हैं वो रख सकता है। बाकी देखो आगे ईश्वर की इच्छा है, मैं कोई मतलब वो भगवान तो हूँ नहीं, पर मैंने जो आपके सामने जो डाटा पेश किया है वो मतलब एक एनालिसिस करके ही किया है कि भाई इस पोस्ट पे इतने हैं, इसको हटाने के बाद में इतने बच जाएंगे और फिर इसके बाद में इतने बच्चों में सिलेक्शन इतने रैंक तक हो सकता है। वो एक मतलब मैं तो ये सूत्र लगा कि जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बाद बाकी मेरा तो मतलब मैं कोई भविष्य मतलब बताने वाला तो हूँ नहीं कि एग्जैक्ट मैंने बताया उतना ही रहेगा, हो सकता है कि ज़्यादा भी चली जाए। पर जैसे एमबीसी में मैंने सुना है एक भाई है अपना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बता रहे हैं कि उनके हिसाब से 10 जो लोग हैं वो उनको मिल गए हैं अभी तक का जो मतलब छोड़ रहे हैं, डीवी स्केप कर दिया है। उन्होंने बताया कि 3 एलडीसी हैं और 4 लोग लगभग पुलिस में हैं वो लगे हुए हैं। और उन्होंने मुझे नंबर भी प्रोवाइड करवाए, मैं उनसे अभी कॉल पे बात करूँगा। और तो जो साथी है और एक दो भाई मेरे पास भी हैं, एक जेआरए में लगा हुआ है
2 भाई हैं वो जयपुर में हैं, पुलिस में लगे हुए हैं, तो वो डीवी स्किप कर रहे हैं। तो लगभग मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे डीवी स्किप है वो करेंगे। और आप लोगों को भी अपनी कैटेगरी का ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग अपनी कैटेगरी में जैसे ओबीसी वाले जो साथी हैं वो अपने से ज़्यादा अपने कैटेगरी में कितने लोग स्किप कर रहे हो तो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी में पता करके भी आप लगभग मैंने बताया उस आंकड़े के आधार पर आप खुद की निकाल सकते हैं कि 100 छोड़ रहे हैं, 50 छोड़ रहे हैं और कितने छोड़ रहे हैं। तो क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा छोड़ने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि अभी एलडीसी में लगभग 2000 बच्चे हैं, 2000 से ऊपर बच्चे हैं ओबीसी के एलडीसी में। तो वो बच्चे यहाँ से जाएंगे। जीआरए में काफ़ी संख्या में ओबीसी लगी है, पुलिस में भी लगी है। तो बहुत सारे ये जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे लगभग, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। और फिर अभी बता देता हूँ एसटी की यदि बात करता हूँ कि एसटी की यदि बात करूँ 476 पोस्टें हैं। उनमें से जो एक्समैन हैं वो 85 पोस्ट इनमें से हटती, लेकिन 85 पोस्टें मिली नहीं है। मतलब 85 एक्समैन ही नहीं मिले, इनको मिले हैं टोटल कितने मिले 30 ही एक्समैन मिले टोटल। 3,83,000 में से 30 ही एक्समैन मिले हैं एसटी में। अब वो 30 में से भी 10, 15, 20 करवाएंगे, तो इनमें से तो ज़्यादा मैं तो मान लेता हूँ पूरे के पूरे 30 ही करवा लेंगे। और 9 की यदि बात करूँ तो 9 इसमें दिव्यांगजन हैं, तो टोटल 39 के आसपास हैं वो पोस्टें हैं, वो ये लोग खा लेंगे। 476 में से यदि 39 पोस्टें हटा दी तो 437 पोस्टें यहाँ पे बचती हैं। और 1400 मेल के बाद में 1400 जनरल मेल के बाद में यदि 437वां बंदा यदि एसटी में देखते हैं तो 15,400 के आसपास रैंक पे यहाँ पे एसटी में बन रहा है, जो कि कम से कम है। 15,400 पे तो आराम से सिलेक्शन फाइनल हो रहा है उनका। अब ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 रैंक तक है वो एसटी कैटेगरी में फाइनल हो रहा है। और एससी की यदि बात करें, एससी में 634 पोस्टें हैं और इनमें दिव्यांगजन की टोटल 23 जो खाएंगे। 634 में से 23 लोग दिव्यांगजन खा जाएंगे। और यदि एक्समैन की बात करूँ 114 पोस्टें हैं, लेकिन खाएंगे सिर्फ 37 ही, क्योंकि 37 ही मिले हैं एसटीसी में, सॉरी एससी में सिर्फ जो मिले हैं 37 मिले हैं, तो उनमें से भी बहुत कम ही आएंगे, क्योंकि और बाद बाकी और कई एग्जाम्स में वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यदि सारे के सारे ही आ जाएं तो सारे काउंट कर लिए तो 634 में से 60 लोग भी यदि हटा देते हैं तो 574 लोग यहाँ पे बचते हैं। अब 574वीं जो पोस्ट का बंदा है 1400 के बाद में, क्योंकि इतने लोग तो यहाँ पे जाएंगे जनरल में जाएंगे, 1400 से ऊपर तो वो सब जनरल में चले जाएंगे। और यदि 1400 के बाद में 574वां लड़का किस रैंक पे मिल रहा है, वो मिल रहा है 9,400वीं रैंक पे। अब 9,400वीं रैंक पे एससी कैटेगरी में जो बच्चा है वो आराम से फाइनल हो जाएगा उसका। और यदि बात करें उसका 100% सिलेक्शन है। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि एससी कहाँ पे स्टैंड कर सकती है तो 9,600 के आसपास मैं मानता हूँ